इंडिया दुनिया को दो चेहरे दिखाता है। एक चेहरा है चमकते शहरों का, वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग आसमान छूती है, टेक्नोलॉजी हब्स में खूब हलचल रहती है, नौजवान लोग सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं। ये इंडिया मॉडर्न है और एस्पिरेशनल भी। ये तरक्की और ताकत की बात करता है। ये वो इंडिया है जो अक्सर दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। एक और इंडिया है जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इंडिया गांवों में बसता है। यहाँ जिंदगी रोज की एक लड़ाई है। बुनियादी जरूरतें भी अक्सर पूरी नहीं होती। साफ पानी मिलना भी लग्जरी हो सकता है। बिजली हमेशा नहीं रहती। सड़कें कभी कभी सिर्फ कच्ची मिट्टी के रास्ते होती हैं। इस इंडिया को अक्सर भुला दिया जाता है। इसकी कहानियां जोर से कम ही सुनाई जाती हैं। ये दोनों इंडिया साथ साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ दूरी से नहीं, और भी बहुत कुछ है जो इन्हें अलग करता है। एक इंडिया भविष्य की ओर तेजी से भाग रहा है, दूसरा जैसे अतीत में अटका हुआ लगता है। ये कंट्रास्ट बहुत गहरा और साफ है। यही आज देश की पहचान बन गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हमें पूरी पिक्चर देखने की जरूरत है। जरा बेंगलुरु शहर को देखो, या शायद हैदराबाद को। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब्स हैं। शीशे की बिल्डिंग्स चमकते सूरज को रिफ्लेक्ट करती हैं। ग्लोबल कंपनीज के ऑफिसेज हैं यहाँ। नौजवान इंजीनियर्स दुनिया के लिए कोड लिखते हैं। कुछ लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा हैं। नए शॉपिंग मॉल्स हमेशा भरे रहते हैं। मेट्रो ट्रेन्स ऊंचे ट्रैक्स पर सरपट दौड़ती हैं। ये डिजिटल इंडिया का चेहरा है। ये एक नए कॉन्फिडेंट देश की निशानी है। अब कुछ 100 किलोमीटर दूर चलो, गो टू अ रिमोट विलेज इन ओडिशा या विजिट अ हैमलेट इन रूरल महाराष्ट्र। यहाँ सपना बिल्कुल अलग है। किसान अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो सबसे पास का क्लिनिक शायद बहुत दूर हो। एक भी फसल खराब हुई तो सब बर्बाद हो सकता है। कर्ज कई परिवारों को पीढ़ियों तक फंसाए रखता है। ये एक लगातार अनसर्टेनिटी भरी जिंदगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कहानी खुद कहता है। शहर नए एयरपोर्ट्स की डींगे मारते हैं। एक्सप्रेसवेज बड़े अर्बन सेंटर्स को जोड़ते हैं, लेकिन कई गांवों में सड़कें पूर हैं। कुछ गांव तो बारिश में कट जाते हैं। सामान को मार्केट तक पहुंचाना हार्ड है। इंडिया में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है। ये सब तक बराबर नहीं पहुंचता। कुछ स्टेट्स ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु और केरला प्रोग्रेस दिखाते हैं। उनके सोशल इंडिकेटर्स बेहतर हैं। हेल्थ और एजुकेशन वहां ज्यादा एक्सेसिबल है। इंडस्ट्रीज इन रीजन्स में बढ़ी हैं। इससे पता चलता है कि प्रोग्रेस पॉसिबल है, लेकिन ये हर जगह केस नहीं है। डेवलपमेंट का रास्ता बहुत अनइवन है। दूसरे स्टेट्स बहुत पीछे रह गए हैं। कंसिडर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार। पॉवर्टी रेट्स यहाँ अक्सर हायर होती हैं। बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत स्केर्स हैं। इससे एक गहरा रीजनल इम्बैलेंस पैदा होता है। इन एरियाज के लोग खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं। उनके एस्पिरेशंस अधूरे रह जाते हैं। इस डिस्पैरिटी के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक क्रूशल रोल होता है। रिसोर्स एलोकेशन अक्सर स्क्यूड होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादातर डेवलप्ड एरियाज में जाता है। निग्लेक्टेड रीजन्स निग्लेक्टेड ही रह जाते हैं। पॉलिटिकल विल कभी कभी लैकिंग होती है। करप्शन क्रूशल फंड्स को डाइवर्ट कर सकता है। सेक्शन 4, एजुकेशन का डिवाइड, ब्राइट फ्यूचर्स और ब्रोकन स्लेट्स। इंडिया के बड़े शहरों में एजुकेशन चमकती है। प्राइवेट स्कूल्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देते हैं। एयर कंडीशन क्लासरूम्स आम हैं। स्मार्ट बोर्ड्स और कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। बच्चे मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्किल्स सीखते हैं। हायर एजुकेशन का उनका रास्ता क्लियर लगता है। उन्हें ग्लोबल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये स्कूल्स अमीर लोगों के लिए होते हैं। ये स्पेक्ट्रम का एक एंड दिखाते हैं, एक बहुत छोटा प्रिविलेज्ड फ्रैक्शन। अब गांव के किसी गवर्नमेंट स्कूल को देखो। बिल्डिंग शायद टूट रही हो। कभी कभी सिर्फ एक टीचर होता है। ये टीचर मल्टीपल क्लासेस को हैंडल करता है। ब्लैक बोर्ड्स टूटे होते हैं या मिसिंग। चेयर्स और डेस्क्स अक्सर एब्सेंट होते हैं। बच्चे धूल भरी जमीन पर बैठते हैं। टॉयलेट्स फ्रीक्वेंटली अनयूजेबल होते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। मिड डे मील्स इरेगुलर हो सकते हैं। लाखों लोगों के लिए यही रियलिटी है। स्टैटिस्टिक्स एक ग्रिम पिक्चर दिखाते हैं। क्लास 5 के कई बच्चे क्लास 2 के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स भी बहुत लो हैं। ड्रॉप आउट रेट्स हाई हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। लड़कियों के ड्रॉप आउट होने की संभावना ज्यादा होती है। पॉवर्टी बच्चों को लेबर में धकेलती है। सेक्शन 5, हेल्थ हाशिए पर। एक सिस्टम क्रिटिकल कंडीशन में।
अर्बन इंडिया एडवांस्ड हेल्थ केयर की शेख ही बघाड़ता है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स शहर के लैंडस्केप्स पर दिखते हैं। उनके पास लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। इंडिया यहाँ मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। लोग विदेश से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इससे पता चलता है कि कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हाई क्वालिटी केयर महंगी है। ये ज्यादातर इंडियंस की पहुंच से बाहर है। ये एक स्मॉल वेल्थी सेगमेंट को सर्व करती है। कंट्रास्ट दिस विद रूरल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या पीएचसीज पहला पॉइंट होते हैं। कई पीएचसीज पूर्ली इक्विप्ड होते हैं। उनमें अक्सर डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी होती है। मेडिसिन शायद अवेलेबल ना हो। गांव वालों को कई घंटे ट्रैवल करना पड़ सकता है। वो बेसिक मेडिकल अटेंशन के लिए जाते हैं। समटाइम्स वो भी नहीं मिलती। प्रेग्नेंट महिलाओं को इमेंस रिस्क्स होते हैं। चाइल्ड बर्थ एक डेंजरस इवेंट हो सकता है। नंबर्स एक स्टार्क रियलिटी दिखाते हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत पुअर है। रूरल एरियाज में ये और भी बुरा है। इंडिया का ओवरऑल रेशो WHO नॉर्म से नीचे है, लेकिन रूरल एरियाज में हजारों लोगों पर शायद एक डॉक्टर हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR गांवों में हायर है। सेक्शन 6 द विश्वागुरु मिराज ग्रैंड एस्पिरेशंस ग्राउंड ट्रूथ्स। इंडिया अक्सर विश्वागुरु बनने की बात करता है। इसका मतलब है दुनिया के लिए एक टीचर या लीडर। एस्पिरेशन ग्रैंड और एम्बिशियस है। ये एक ऐसे नेशन की बात करता है जो गाइड करने को रेडी है। ये विजडम और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सजेस्ट करता है। पॉलिटिकल लीडर्स फ्रीक्वेंटली इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे नेशनल प्राइड की भावना आती है। ये स्ट्रेंथ की एक पिक्चर बनाता है। बट वी मस्ट आस्क, किस फाउंडेशन पर? इज दिस एस्पिरेशन रियलिटी पर बेस्ड है? कोई नेशन दुनिया का टीचर कैसे बन सकता है जब उसके मिलियंस लोग हंग्री हों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक वरीइंग है। कई बच्चे मैलन्यूट्रिशन से सफर करते हैं। स्टंटिंग और वेस्टिंग सीरियस इश्यूज हैं। पॉवर्टी अब भी एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। कई लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। सैनिटेशन लाखों लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। एक ट्रू लीडर पहले अपनों का ख्याल रखता है। ट्रू ग्लोबल लीडरशिप सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है। ये सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं है। ये घर में जस्टिस और इक्वालिटी से आती है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर बिल्ड होती है। जब हर सिटीजन डिग्निटी से जीता है, जब हर बच्चे को गुड एजुकेशन मिलती है। सेक्शन 7 हकीकत का सामना, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस की पुकार। कंट्रास्ट अनडिनाएबल है। ये स्टार्क है। इंडिया ऑफ शाइनिंग मॉल्स, गैप 2S। इंडिया ऑफ पार्च्ड फील्ड्स। इंडिया ऑफ स्पेस मिशंस, गैप 2S। इंडिया ऑफ नो स्कूल्स। यही है हकीकत, द ग्राउंड रियलिटी। ये डीप कॉन्ट्रडिक्शंस की रियलिटी है। इसे इग्नोर करने से ये डिसअपियर नहीं हो जाएगी। सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट करना डिसेप्टिव है। इससे रियल प्रोग्रेस के कॉज को हार्म पहुंचता है। हमें इस ट्रूथ का हेड ऑन सामना करना होगा। ओनली देन कैन वी बिगिन टू चेंज इट। ये डिस्पैरिटीज नेचुरल नहीं है। ये फेट का एक्सीडेंट नहीं है। ये अक्सर चॉइसेस के प्रोडक्ट्स होती हैं। चॉइसेस इन पॉलिसी, इन प्रायोरिटीज, चॉइसेस इन रिसोर्स एलोकेशन, चॉइसेस अबाउट कौन मैटर करता है, किसकी सुनी जाती है। फॉर डेकेड्स इन चॉइसेस ने इंडिया को शेप किया है। उन्होंने ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स क्रिएट किए हैं। इसे रिकॉग्नाइज करना पहला स्टेप है। ये हमें इन चॉइसेस पर क्वेश्चन करने देता है। अब अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने का टाइम है। ये इनइक्वालिटी क्यों परसिस्ट करती है? इस सिस्टम से किसको बेनिफिट होता है? इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या किया जा सकता है? इंडिया के यूथ को इस क्वेश्चनिंग को लीड करना होगा। उन्हें आंसर सीक करने होंगे और एक्शन डिमांड करना होगा। अवेयरनेस ही चेंज की बिगिनिंग है।